IVL फाइनेंस लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 9 जनवरी और 11 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा एक कंप्लीट इस आईपीओ का हम ओवरव्यू करने वाले हैं। अगर आईपीओ की साइज की बात करूं तो यहाँ पर 33 करोड़ का यहाँ पर आईपीओ साइज है जो सारा का सारा फ्रेश इशू है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंस का बिजनेस है। जैसे इसके नाम में ये आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड, तो फाइनेंस का ही यहाँ पर कंपनी का काम है। अब यहाँ पर जो कंपनी फाइनेंस करती है वो बड़े लोन्स नहीं करती है, वो यहाँ पर पर्सनल लोन फाइनेंस करती है। मतलब जो 50,000 के रेंज में जो लोन होते हैं उनको यहाँ पर कंपनी फाइनेंस करती है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो यहाँ पर अप्रोक्स 7 करोड़ के यहाँ पर लोन जो है कंपनी ने डिसबर्स कर दिए थे 2023 में। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो कंपनी की 7 ब्रांचेस हैं जो कि मेजर सिटीज हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र की। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो आप ऐसे समझो कंपनी की एक एप्लीकेशन है। आपने बहुत जगह ऐड देखे होंगे कि इंस्टेंट लोन के लिए, तो कंपनी का एक उसी टाइप का बिजनेस है। ऑनलाइन लोन देती है आपको। आप 50,000 तक का अगर आपको लोन चाहिए तो कंपनी यहां पर लोन आपको दे देगी। अब यहां पर क्या है, एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपको मैक्सिमम 50,000 का लोन ही यहां पर मिल जाएगा। अगर कंपनी की प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी की जो प्रोफाइल है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज भी ओनली 81 ही अभी कंपनी ने बताए हुए हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो यहां पर जो कंपनी के एसेट्स थे वो 2021 में वो 3 करोड़ 39 लाख के थे जो आज की डेट में अप्रोक्स 23 करोड़ के हो चुके हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो यहां पर अप्रोक्स 112 लाख यानी कि 1 करोड़ 12 लाख का रेवेन्यू था इसका 21 में। अगर 2023 या जुलाई तक का डेटा देखें तो यहां पर अप्रोक्स 5 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है। आप इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे एक ईयर का कैलकुलेट करने के लिए तो ये अप्रोक्स 20 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में कंपनी जो है नेगेटिव में थी और 2022 में अप्रोक्स 42 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था। और 2023 की बात करें तो अप्रोक्स 2 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पर 2023 31 जुलाई तक की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्स 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट हो गया है, यानी कि अप्रोक्स 5 करोड़ का यहाँ पर इस ईयर में प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अगर मैं यहाँ पर नेटवर्थ की बात करूं तो अप्रोक्स 3 करोड़ की नेटवर्थ 2021 में थी जो आज की डेट में अप्रोक्स 21 करोड़ की हो चुकी है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर 29 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस है 2022 में और जो आज की डेट में अप्रोक्स 3.5 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास हैं। अगर मैं टोटल बोरोइंग की बात करूं तो ये बहुत मुझे अच्छी चीज लग रही है। कंपनी के पास एक फाइनेंस कंपनी और उसके पास कोई बोरोइंग नहीं है, मतलब कोई डेट नहीं है कंपनी पे। ये बहुत मुझे शानदार चीज लग रही है इस कंपनी में। अगर आप डेट देखोगे तो ओनली बोरोइंग है कंपनी के पास 7.51 लाख, ये कुछ भी नहीं है। अगर किसी फाइनेंशियल कंपनी पे कोई बोरोइंग नहीं है तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो यहाँ पर 48 का पी होने वाला है और पोस्ट पी हो जाएगा हमारा 34.93। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 126.13 का यहाँ पर मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 9.41 है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर काफी कम है, 9.41 है। और आरओसी की बात करूं तो 18.88% है और डेट टू इक्विटी 0। ये एक बहुत शानदार चीज है कंपनी की। और अर्निंग पर शेयर भी कमी है, 1.06 है और रिटर्न और नेटवर्थ यहाँ पर है 9.41%। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी जो है अपनी ग्रोथ पे ही काम करना चाहती है। सारा का सारा फ्रेश इशू है तो कंपनी जो है अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती है, उसी के लिए यहाँ पर कंपनी आईपीओ लेके आई है। सो फटाफट से एक बार आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। 9 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 11 को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस जो रखा गया है यहाँ पर 51 रुपीज पर शेयर का है। यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं है, यानी कि आपका फिक्स यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। और एक लॉट में जो आपको शेयर मिलेंगे वो 2000 शेयर्स मिलने वाले हैं और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो एनएससी एसएमई पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 12 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर 15 जनवरी को आपको रिफंड आपका इनिशिएट हो जाएगा और जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 16 जनवरी को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,02,000 रुपीज मिनिमम। अगर आप एचएनआई में अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,04,000 रुपीज। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर अभी करंट जो है 85.55% प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 62.89%।
10% ओनली। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। कंपनी की जीएमपी क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन क्या मिल सकता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। छोटी मोटी अपडेट आपको वहां पर मिल जाती है, जैसे कि जीएमपी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन में कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो वो मिल जाएगा। मतलब छोटी मोटी अपडेट जिनके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती वो आपको वहां पर अपडेट मिल जाया करेगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अभी कंपनी का कुछ भी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, यानी कि ₹0 की यहां पर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। तो अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहां पर आपको कुछ भी लिस्टिंग यहां पर नहीं मिलने वाली, पर आपको जीएमपी पर भी फोकस करना है। जीएमपी अगर अच्छी होती है इस आईपीओ की तो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग यहां पर अप्लाई करना बनता लग रहा है तो आप यहां पर कर सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग।